हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। गाइस, बड़े सौभाग्य की बात है, बीपीएससी ने आप सबों के लिए एक सौगात लाई है। सीडीपीओ की वैकेंसी बीच में ही आई है, 66th और 67th बीपीएससी के मेन स्ट्रीम के बीच में। जी हाँ, वे सभी लोग, उन सभी लोगों के लिए जो यूपीएससी, बीपीएससी या किसी अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो आइए, सबसे पहले मैं उन छात्रों को ये बताना चाहूँगा। कुछ छात्रों ने मुझे ये पूछा, सर मात्र 55 सीटें हैं। कमाल करते हो भाई, एक ही सीट की ज़रूरत है ना आपको। आप ये ध्यान रखो कि आप अगर कमीशन की तैयारी कर रहे हो, आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो स्तर, अपना लेवल को उठाओ। गजेटेड पद हैं और आप उस पद के लिए अपने आप को तैयार करो। 55 के आपको तो एक ही चाहिए ना यार। जब एक चाहिए तो आप ही वहां पर हो, ये मनोवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। और अगर ये है तो फिर आप कोई भी पद, कोई भी कंपटीशन बहुत इजी वे में क्रैक करोगे। अगर पदों की संख्या देखोगे, अपने आप अपनी तैयारी को नहीं ध्यान दोगे, आप अपने ऊपर कंसंट्रेट ना करके पदों की संख्या देखोगे, तो भैया सॉरी टू से आप इसके लिए उपयुक्त नहीं हो। काइंडली आप ये ध्यान रखें, एक ही पद है तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो मेरे लिए है। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगी ना, तो फिर आप पदों की संख्या कितनी है इस पर फोकस ना करके आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आप इस बात की ओर गौर करेंगे कि एक भी पद है तो वो पद मेरे लिए ही है। इसलिए जब भी ऐसे मौके मिलें तो आप कमर कस के तैयार रहिए कि जब भी मौका मिले वो ग्रैब करो, उस चीज़ को मैं अपने इधर खींच लो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा पद है जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा है, वेतन भी शानदार है, रॉयल लाइफ भी आप जिएंगे, मान प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान, वो सारी चीज़ें आपको मिलनी ही मिलनी है। और हाँ, अगर आपके अंदर समाज सेवा की ललक है, समाज और देश का उत्थान आप चाहते हैं, खासकर समाज में महिलाओं और बच्चों का विकास जो अति महत्वपूर्ण है, उस सेवा के प्रति आप समर्पित होना चाहते हैं। हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग ने सीडीपीओ के लिए जो 55 सीटों का नोटिफिकेशन निकाला है, ये आपके लिए बहुत ही शानदार, कह सकता हूँ, ऑफर है। जिन लोगों ने 66 दिया है, जिनका पेटे बहुत ही अच्छा हुआ, उनका रिजल्ट तो आना ही है, वो मेंस में लगे होंगे, के लिए 66 और 67 बस बैक टू बैक आने ही वाले हैं। जुलाई में नोटिफिकेशन आने वाली है और अक्टूबर में 67 का पीटी होने वाला है। इस बीच ये सीडीपीओ आया, तो इसलिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि एक साल आप अपने आप को झोंक दें। ये जो हार मांस का आपको पुतला है ना यार, ये पूरी जिंदगी फिर ऐस करोगे, बस एक साल की बात है। और इस पीरियड में आप अपनी तैयारी को, अपने स्तर को इस मुकाम तक ले जाएं, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो। और इसके लिए जरूरी है कि आपका लेवल, यानी आपकी तैयारी का स्तर भी उस लेवल का हो जो अधिकारी बनाने के लिए उपयुक्त होती है। ध्यान रहे, कमी कहाँ रहती है ये आपको खुद अपने अंदर जांचना है, क्योंकि आप तैयारी करते हो, टू बी फ्रैंक, ग्रुप सी और ग्रुप डी स्तर के जो एग्ज़ाम है उस लेवल में आप तैयारी करते हो और ख्वाब देखते हो बड़े अधिकारी बनने की। नॉट पॉसिबल। इसलिए आपको स्तर भी बनाकर वैसे ही रखने हैं जैसे एक अधिकारी के लिए जरूरी होता है। तो इसलिए अपने आप को पूरी तरह झोंक दीजिए। ये अवसर बार बार नहीं मिलते, बड़े सौभाग्य की बात है, ये अवसर आपको मिला है। अगर आपके अंदर लगन है तो ये पद आपके लिए मौजूद है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सीडीपीओ का पद है क्या। सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। ये जो पद है ना, बिहार में ये ब्लॉक लेवल का पद है, प्रखंड स्तर का पद है। और ये ऐसा पद है जिसमें आप प्रखंड स्तर पर केंद्र सरकार की अथवा राज्य सरकार की वो जितनी भी योजनाएं हैं जो महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित है, उनके स्वास्थ्य, उनके पोषण से संबंधित है, उन सभी के लिए आपको बेशुमार मौके मिल रहे हैं। सबसे पहले परीक्षा पैटर्न को देखते हैं, फिर इनके सिलेबस को देखेंगे, तब समझ में आएगी बात कि बीपीएससी का जो मेन स्ट्रीम का एग्जाम है वो और इसमें क्या फ़र्क है या नहीं है। ध्यान रखें, 3 स्टेज एग्जाम इसमें भी है, पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू। बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, परीक्षा का पैटर्न भी लगभग सेम है। बस अंतर यही है कि सीडीपीओ के अंतर्गत सिर्फ 4 विषय रखे गए हैं मुख्य परीक्षा के लिए। बाकी आप बीपीएससी में तो आप मनचाहा कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हो, चाहे आर्ट्स के हों, साइंस के हों, कॉमर्स के हों, इंजीनियरिंग के हों, कुछ भी हो।
वो सारे सब्जेक्ट वहाँ अवेलेबल है। बट CDPO में मेंस में सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही आपको मिलते हैं। होम साइंस यानी गृह विज्ञान, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र और LSW लेबर एंड सोशल वेलफेयर श्रम एवं समाज कल्याण। आप वो सभी बंदे जो BPSC की तैयारी कर रहे हो, आप निश्चित रूप से CDPO का भी फॉर्म फिलअप करें। इसमें आपकी तैयारी और बेहतर होगी, मेंस देने का मौका मिलेगा। 3 स्टेज एग्जाम में सबसे पहले PT होगा। PT में 150 प्रश्न होंगे। PT यानी प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न पर 1 नंबर होंगे, यानी 150 प्रश्नों के लिए 150 अंक होंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। समय 2 घंटे आपको दी जाएगी। जी हाँ, 120 मिनट का समय आपको मिलेगा। और यहां पर ध्यान रखना है कि PT एग्जाम के पश्चात मेंस जो आप देने जाएंगे तो मेंस का पैटर्न भी वही है जो BPSC का है। मेंस में यहां पर एक ऑप्शनल पेपर चूज करना है जो 4 सब्जेक्ट हैं, उन्हीं में से साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, दूसरा होम साइंस यानी गृह विज्ञान, थर्ड सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र और चौथा LSW यानी लेबर एंड सोशल वेलफेयर श्रम एवं समाज कल्याण। इन्हीं 4 विषयों में से कोई एक विषय आपको मेंस में लेने हैं। तो मेंस में जो एग्जाम होंगे आपको 3-3 घंटे का पेपर होगा। ध्यान रखिए, पेपर फर्स्ट हिंदी लिखी, इसमें आपको सिर्फ पास होना है। कंपलसरी पेपर है ये, 300 अंकों का होगा और 3 घंटे समय आपको दिए जाएंगे। इसके पश्चात जो GS फर्स्ट पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन का प्रथम पेपर, इसमें 300 अंक होंगे। इसके पश्चात GS सेकंड पेपर यानी समान अध्ययन का सेकंड पेपर, इसमें भी 300 अंक होंगे। और एक ऑप्शनल पेपर में एक ही पेपर होगा जो 300 अंक का होगा, यानी यहां पर 3 पेपर के एग्जाम जो आपको देने हैं वो 900 अंक के होंगे। और इंटरव्यू जो थर्ड स्टेज होगा वो होगा 120 अंकों का, यानी टोटल 1020 अंकों का ये आपका एग्जाम है जिसमें आपका सिलेक्शन होना है। तो यहां पर आपको ये लग रहा होगा उन लोगों को कि सर मेंस का जो 4 सब्जेक्ट वो हमारे वो नहीं है जो मैं BPSC में लेके बैठता हूँ या किसी अदर स्टेट या UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। आप डेडिकेशन रखो। LSW के सिलेबस अधिक नहीं है। फिर इसी प्रकार सोशियोलॉजी भी बहुत टफ नहीं है। अगर विल पावर स्ट्रांग होगी ना आपकी तो आप 2-3 महीने में आराम से इसे कवर कर लो। और आज से ही कवर कर लो ना यार। PT तो निकालने के लिए आप बिल्कुल तैयार होगी, क्योंकि 66 अभी हाल में ही हुआ है, तो आप पूरी तरह तैयार होगे। 16 रिवीजन करोगे, हो जाएगी तैयारी। करंट अफेयर्स इसमें देखने हैं। अगर ना भी हो, ध्यान रखना, क्यों मैं कह रहा हूं कि आप सभी लोग इसे जरूर भरें, फॉर्म जरूर फिलअप करें, क्योंकि अगर इसमें नहीं भी सिलेक्शन होता है ना तो आपका बैक टू बैक 67th BPSC आने ही वाला है। वो जुलाई में नोटिफिकेशन आ रही है, यानी 1 साल अपने आप को पूरी तरह झोंक दो। रिजल्ट आनी है, जरूर आएगा। बस अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो, समय को सेव करो, आप इधर उधर भटको नहीं, क्वालिटी स्टडी करो। बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन बहुत टफ है। ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन योर क्वालिटी। स्तर को ऊंचा करो। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जिन लोगों के दिमाग में है कि मैं BPSC क्रैक कर लूँगा, उन्हें मैं सचेत कर रहा हूँ कि आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ना कि उन लोगों से जो सामान्य तैयारी कर रहे हैं और BPSC में भी फॉर्म भर देते हैं। तो अगर आप फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाना चाहते हो तो अपने स्तर को ऊंचा उठाओ। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हो अच्छी तरह। आप कॉन्सेप्ट को विकसित करो। ग्रुप C और ग्रुप D लेवल की तैयारी भूल कर मत करो, क्योंकि आगे आपके रास्ते बहुत टफ होने वाले हैं। अपने लेवल को ऊपर करो, फिर सफलता तो मिलेगी ही। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और मैं सदा आपके साथ हूं। ओके गाइस, समय समय पर मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। हमारे चैनल पर सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें आती रहेंगी, आप उसका फायदा उठाएं। और मैं गारंटी कहता हूं कि अगर हमारे पूरे वीडियोस आपने सही रूप से देखा तो एटलीस्ट PT तो आपकी रखी हुई है, बशर्ते आप उसे रिविजन करें, देखें, मनोनयन करें। ओके गाइस, मिलता हूं शीघ्र ही एक नए सेशन, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें